नशेड़ी गंजेड़ी की बात नहीं कर रहा केजरीवाल। नशेड़ी गंजेड़ी तो बहन बेटियों को बर्बाद कर दिया है। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? उन्होंने तो मंगलसूत्र तक, और भाई साहब एक हाथ जोड़ के विनती है नशा करने वालों, चरस गांजा हफीम स्मैक बंद कर दो भाई साहब। परसों एक ठेले पे छोले भटूरे वाले में अब्दुल मिला। अब्दुल से पूछा कि आपको 2100 मिल रहे हैं? अब्दुल से पूछा आपको 2100? कह रहा मेरे को नहीं मिल रहे, मेरी बहन को मिलेंगे या मेरी माँ को मिलेंगे। तो उससे पूछा कि तुम्हारा क्या फायदा? वीडियो निकाल के चेक कर लियो अगर गलत बोल रहा हूँ, वीडियो निकाल के, चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, कंपटीशन है ना, दिखा दूंगा। कहता है पत्रकार तुम्हारे जैसा नहीं, तुम तो अच्छे आदमी हो, वो लेफ्ट का था, वो तो मौलाना था। कहता तेरा क्या फायदा? पता क्या कहता है? कहता मेरा ये फायदा है कि जब उसमें 2100 रुपए मिलेंगे तो उसमें से 1100 रुपए मैं भी तो लूंगा। दिमाग देखो। अरे हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारे हाथ बहन बेटियों के आगे हमेशा ऐसे होते हैं और हम ऐसे देते हैं अपनी बहन बेटियों को। पता क्यों? हम नहीं चाहते कि अपनी बहन बेटियों से कुछ, लेकिन बहन बेटी लाके उसको सता रहे हो ना भाई साहब, तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। तुम्हें एक रिक्वेस्ट है, ये नशा जो है ना भाई साहब, ये मोदी जी को भी बोलो, ये नशे के ऊपर कोई ऐसा कानून ले आओ। क्या कि भगवान कसम 6 महीने के लिए उस नशेड़ी को तहखाने में डाल दो, उसको पता लग जाए। बहुत दुखी है भाई लोग, ये चाहे रोहिणी वाले हो, चाहे भजनपुरा वाले हो, चाहे उत्तम नगर वाले हो। भाई साहब अच्छे घर के बच्चे ये नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए। और रही सही कसर, भाई साहब एक मिनट, रही सही कसर ये केजरीवाल ने पूरी कर दी। पूछो क्यों? कोरोना के दौरान हमारे मोदी जी लगे थे साइंटिस्टों से बात करने। मैं भाई साहब फैक्ट में बात कर रहा हूँ, हंसी मजाक इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग मानसिक तनाव में। अब वो उर्फी जावेद की वीडियो ना देखें, मियां खलीफा की ना देखें, मेरी देखें। मैं चाहता हूँ मियां खलीफा की देखनी बंद कर दो, मेरी देखो, एनर्जी भी बचेगी और पढ़ लिख के आगे भी बढ़ जाओगे। क्योंकि तुम लोग पूरी एनर्जी तो वहां लगा देते हो, सुबह एग्जाम में फेल हो जाते हो, साथ वाला खुश हो जाता है क्योंकि वो दिल्ली के दीपक की वीडियो देखता है। भैया मेरे को पसंद करते हो ताली मार दो, मेरे को पसंद ताली मार दो। अब सुनो, देख के पहचान, इन लोग को बवासीर हो जाएगी धीरे धीरे। मुझे तो पूरी दुनिया जानती है, मैं राम भक्त हूँ। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं मोदी जी का गमछा पहन लूंगा, भगवा योगी का पहन लूंगा, मगर बीजेपी का जब तक नहीं पहनूंगा जब तक इसको हिंदू राष्ट्र की कगार पे बीजेपी ना लेके जाए। आज तक मैंने बीजेपी का गमछा नहीं पहना, आज तक। मैं आपको सुनो भाई साहब, मैं गहरी बात कर रहा हूँ, 5-7 मिनट मेरी भी भाई साहब बाइट ले लो। ये तो भाई साहब अकेले में तो मैं भी मिलूंगा आपको। तुमने तो केजरीवाल का गमछा पहना था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, केजरीवाल का गमछा नहीं पहना था। जन लोकपाल बिल के टाइम पे केजरीवाल की पार्टी भी नहीं बनी थी, बताओ कहाँ बनी थी? प्रचार तो किया था। फिर वही बात अपनी गा रहे हो भाई साहब। शीला दीक्षित के पैर तो मैंने भी छुए हैं, वो स्वर्गों में है, मगर दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है, स्वर्गों में है, उसने काम किया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शीला, अगर मैं बीजेपी का होता तो भाई साहब ये तो कहते कि यार इसके नंबर काटो, ये तो कांग्रेस की, अच्छे को हमेशा अच्छा बताओ। ठीक है, कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ, घोटाले बहुत बड़े बड़े करे हैं, मगर आज दिल्ली में जो भी विकास हुआ है ना, चाहे थोड़ा बहुत हुआ है, ये सारा शीला दीक्षित की देन है, मदन लाल खुराना की देन है, साहब सिंह वर्मा की देन है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मोदी जी जैसे बंदे को, योगी जी जैसे व्यक्ति को अगर जाके हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगने पड़ रहे हैं हिंदुस्तान में, क्या अगर हिंदुस्तान में भी हाथ जोड़ के, भैया मोदी जी को भी राम मंदिर में अयोध्या मोदी नहीं हारा, ये हार जो थी ना ये हिंदुओं की थी। ये जो फैजाबाद की सीट हारे ना भाई साहब, अयोध्या की, ये आपको क्या लग रहा है मोदी हारा है? मोदी क्या फर्क पड़ रहा है? मोदी जी को क्या फर्क पड़ रहा है? मोदी तो तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन गए। आप ये हिसाब लगा लो कि दोगले हिंदू, और वहाँ का जो एमपी है वो उसने राम का गमछा पहनने से मना कर दिया, जब उसको पहनाया तो तुरंत हटा दिया। उससे पूछा कि तुम्हारे राम कहाँ हैं, तो कह रहा ठीक है राम है हमारे दिल में है, हम दिखावा नहीं करेंगे। इसका मतलब अपमान कर रहे हो, मगर तुम मौलाना के साथ बैठ के वहां पर जब ऐसे कर रहे हो तब तुम्हारे को शर्म नहीं आ रही? आज दिल्ली में यूपी वाला है वो भी। मैं इतना जानता हूँ कि मोदी और योगी, हेमंत बिश्व शर्मा असम वाला, मामा शिवराज सिंह चौहान, क्या इधर आपके ये क्या नाम है, टाइगर राजा सिंह। भैया टाइगर राजा सिंह के लिए जोरदार तालियां बजाओ। 6 महीने के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो भैया, टाइगर राजा सिंह को 6 महीने के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री बस। कसम बता रहा हूँ, अहमदुल्ला खान, एक मिनट रुको, ये कहाँ से आया था? हरियाणा से। केजरीवाल। झूठ मत बोलना, वो तो कह रहे मैं दिल्ली का बेटा हूँ। हरियाणा का, वो बोतल का बेटा है।
खंबा जिस टाइम पे मोदी जी, मैं वहीं आऊंगा मुद्दे पे, वैक्सीन बनवा रहे थे ना साइंटिस्टों के साथ, और बैठ के बड़ी बड़ी कंपनियों से मीटिंग कर रहे थे कि भैया वैक्सीन लग जाए, भैया वैक्सीन वालों के लिए, साइंटिस्ट वालों के लिए और सफाई कर्मचारियों के लिए, डॉक्टरों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। उन्होंने सेवा करी उस समय। उस टाइम पे केजरीवाल 12 साल की तैयारी कर रहा था और ये पूछ रहा था कि एक के साथ एक फ्री कैसे देनी है और 850 ठेके कैसे बनाने हैं। भाई साहब पहले लोग जाते थे पैदल तो अपने घर तक जाते थे तो कम से कम हजम हो जाती थी दारू, और चलते भी ऐसे थे, गुनगुना रहे हैं बोरे, जाते थे। अब इसने भाई साहब गली के बाहर ही ठेका खोल दिया। ठेका खोलते ही वो कह रहा है, अरे केजरीवाल तूने तो गली के बाहर जाने भी नहीं दिया, गेट पे ही खुलवा दिया। आज भी लोग भाई साहब दारू पीने वाले पता क्या कह रहे, आई वॉन्ट अ केजरीवाल। क्या आई लव केजरीवाल। वो क्यों बोल रहे हैं पहले सुन लो। उनकी माताओं बहनों से पूछो ना तो पिछवाड़े में डंडा मारेगी उनके। पता क्यों? वो कह रहे हमें एक के साथ एक फ्री चाहिए, चखना भी चाहिए, नींबू भी चाहिए, खीरा भी चाहिए, आइस क्यूब भी चाहिए, सोडा भी चाहिए, और एक वो चाहिए जो बोले हेलो। ये नशेड़ी ही बोल सकता है, क्योंकि दिल्ली में जिसको पीने का पानी नहीं मिल रहा है वो शराब पीने की बात कर रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस देश में तुम महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोते हो, उस देश में कुल्लू मनाली और शिमला में 31 तारीख को पैर रखने की जगह नहीं थी। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही गलत बोल रहा हूँ? कहाँ गई तुम्हारी महंगाई, कहाँ गई तुम्हारी बेरोजगारी, कहाँ गए पेट्रोल के रेट? तुम तो वहां जाके कर रहे हो उलाला उलाला, तुम्हारी बर्फ में गाड़ी घस गई, 10 घंटे तक हो गया उलाला ला 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 ले। भाई साहब अपने शहर में रहो, माँ को घुमाओ, बाप को घुमाओ, जय श्री राम, वैष्णो देवी जाओ, केदारनाथ जाओ, जय श्री राम जय श्री राम। फैन नहीं बनो, भाई बनो। फैन तो तुम लोग आमिर खान के थे पहले। हाँ, ये जो लोग घूम रहे हो, और भाई साहब एक रिक्वेस्ट है, मैं भी अपनी मम्मी को 5 से 7 बार तीर्थ ले गया हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा कि 50-100 बार ले गया हूँ। झूठ बोलना पाप है भाई साहब। नदी किनारे सांप है, योगी आएगा और केजरीवाल को डस के चला जाएगा। अरे यार ये क्या बोल दिया, हम लोग बचपन में कुछ और बोलते थे, सच्ची बात मुंह में आ गई यार। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, अपनी माँ को पूछो, अपने बाप को पूछो। ये जो तुम लोग बुरा मत मानना, 4 दिन पहले तुम्हारी लुगाई आई है, जो तुम उसको पूछ रहे हो ना, तुम 20 साल बाद अपना भविष्य खोजोगे और हो सकता है तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं, और जब तुम कहते हो पापा मुझे माफ़ कर दो, अरे हो सकता है पापा इस दुनिया में ना हो या कहीं दूर चला जाए, तुम्हें मिले ना। अरे तुम कुल्लू मनाली घूम रहे हो, अरे मोदी जी ने अपनी माँ की अंतिम यात्रा में बिना सिक्योरिटी के कंधा दिया और जाके पता क्या कह रहे हैं कि माँ तू है तो मैं हूँ, तेरा और मेरा सफर तो यहीं तक था। क्या कह रहे? तेरा और मेरा सफर तो यहीं तक था। नमन है भैया, पहले उनकी माता जी के लिए तालियां मार दो। जो नमन है तेरे को, क्या नमन है तेरे को। मगर तेरा यहाँ से अंतिम संस्कार करने के बाद ये भारत माँ भी मेरा इंतजार कर रही है और भारत की माएँ भी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे सेवा करने दे। अगर भगवान ना करे कांग्रेस के घर में किसी की डेथ हो जाती ना, क्या तो 10 दिन तक वो चैन ही ऊपर नीचे चैन बंद करते रहते पूरे दिन। मनमोहन सिंह जी की हुई थी, एक भी आदमी पैदल नहीं गया उससे। पैदल नहीं गया। राहुल गांधी ऐसे टाटा 407 में बैठ के ना और ऐसे ऐसे चल रहा, चलो रे ऐसे बैठ गया। अरे मोदी जी पैदल चल रहे, ठीक है, नेता विपक्ष का था, यासिर मलिक के साथ फोटो खिंचाई है, कश्मीर में लाल चौक पे झंडा नहीं लहराने दिया, मनमोहन सिंह के टाइम की बात कर रहा हूँ, मगर नेता था, देश का पूर्व प्रधानमंत्री था। अरे 4 कदम पैदल चल लेता रे। राहुल गांधी तेरे को बवासीर हो जाती क्या है? एक 75 साल का बूढ़ा पैदल चल रहा है, एक 75 साल, और अभी तो तू प्रधानमंत्री के पैरों की जूती भी नहीं बन सकता क्या? वो प्रधानमंत्री बनने के बाद घमंड नहीं करता। अरे मेरे भाई, उसने तो सफाई कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के फोटो खिंचाई है। और ये इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटा दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जितना भी माहौल बना हुआ है, इस झंडे पे आप एक चीज़ गौर करो, चारों तरफ दिखाओ कैमरामैन, इस झंडे पे आप एक चीज़ गौर करो, ये जो ऊपर हरा रंग है ना, ये हमारे हरे रामा हरे कृष्णा वाला है। क्या हरे रामा? मगर ये जो नीचे से ऊपर तक भगवा है ना, ये बीजेपी के लोगों में नीचे से ऊपर तक जो भगवा है, ये इनकी पहचान है, ये इनकी पहचान। विपक्ष वालों की तरह नहीं कि भड़वागिरी शुरू कर दी इन लोगों ने। अरे ये मौलानाओं की पार्टी है कांग्रेस, ये झाड़ू, जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साथ। आज मैं तुम्हें बता दूं, ये जितने भी लोग हैं जब भी प्रोग्राम करते हैं, क्या रामनवमी में करो, जागरण कराओ, माता की चौकी लगवाओ, कीर्तन कराओ, एक बीजेपी के नेता को फोन करते हैं, सर जय श्री राम,
जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आपको आज आना है भाई साहब, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बीजेपी का नेता आता है 10 मिनट के लिए आए, क्योंकि मोदी जी का प्रोटोकॉल है, अपने क्षेत्र के हर मंदिर में और हर प्रोग्राम में जाना है। अब कांग्रेस का प्रोटोकॉल सुनो, जय श्री राम मंदिर का प्रोग्राम है, हाँ गुड मॉर्निंग बोलो, पहले तो वो जय श्री राम नहीं बोलेगा, कहेगा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, क्योंकि वो इटली वाली है ना, इटली सोनिया गांधी, यू नो इटली, इटली सोनिया गांधी जी, इज्जत कर रहा हूँ। भैया भीड़ कितनी होगी? बोले 2000 लोग होंगे। बोले नहीं, मुल्ला जी मना कर रहे हैं। मुल्ला जी मना कर रहे हैं, क्योंकि मुल्ला जी मना कर रहे हैं, इसलिए मना कर रहे हैं कि मुस्लिम नाराज हो जाएगा। अरे मोदी ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, सिख देखता है ना ईसाई देखता है। अरे उसने तो उत्तर प्रदेश में 2200 मकान दिए, जहाँ झुकी वहाँ मकान, उसके बाद भी उस गांव से एक मुसलमान ने वोट नहीं दिया लोकसभा में, तब भी उसने किसी का मकान नहीं छीना। और यही राहुल गांधी होता ना तो पता क्या करता, नायक पिक्चर के, किसकी तरह? नायक पिक्चर के अमरीश पुरी की तरह, कहता हेलो बिजली चालू कर दो। तो काट दो। वो कहता क्या कहता, सर वहाँ बिजली चालू कर देंगे तो सीएम आवास में बिजली चली जाएगी क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ रहा है। अरे समझा करो, 4 घंटे बाद चला जाऊंगा तो बंद कर देना। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, अगर राहुल गांधी ने ऐसे मकान दिए होते, हालांकि दिए नहीं होते, तो राहुल गांधी रातों रात वो खाली करवा लेता भाई साहब। पता क्यों कराता? क्योंकि इनकी एक नीति गलत है। पूछो क्या? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ बीजेपी की। ये कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, ना जिसका साथ उसका विकास। आवाज थोड़ा पीछे हो, बिल्कुल जी बिल्कुल। या वही वाले हो सनातनी है। जिसका साथ जिसका साथ हो उसका विकास हो। और हम चाहते हैं दिल्ली में अब नहीं सही वो केजरीवाल को बदल के, अब नहीं सही वो केजरीवाल को। और भाई साहब 2029 में देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाना कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ।